रघुकुल के छोटे राजा क्यों रोते हो या कुलाते हो, अपनी छत्राणी भावज को क्यों करुणा रस बरसाते हो। अपनी छत्राणी भावज को तुम क्यों रोते हो, साथ साथ में मुझे रुलाते हो। मेरा कहा मानकर तुम अयोध्या वापस चले जाओ। क्या करूं माता, किस प्रकार से मैं अयोध्या वापस जाऊं माता, कि लंका में डंका बजा दिया पर अवध बध किए देता है। वह शोक अशोक वाटिका का सारे शोकों का नेता है। वह शोक अशोक वाटिका का सारे शोकों का नेता है। आज ये अयोध्या मेरा वध किए दे रही है, माते वध किए दे रही है। लक्ष्मण, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या माता? इसलिए धीरता धारण करे सब छुपा भेद खो लो लक्ष्मण। मुझे वो छुपा हुआ भेद बताओ। हे माता, कि है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ आया है। यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है। जिसकी सेवा की थी अब तक जीते जी आगे आ रहा है। जिसकी सेवा की थी अब तक जीते जी यही भेद है माते, जो आज हमारे भैया ने एक बेटे के हाथों उसकी माता को वन भिजवाया है। माते वन भिजवाया है। लक्ष्मण, माता तुम अयोध्या वापस चले जाओ। नहीं माता,
मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा माते। नहीं लक्ष्मण, मेरा कहा मानो और तुम अयोध्या वापस चले जाओ। माता कि रघुनाथ अवध का राज करे, मैं नहीं वहां अब जाऊं। रघुनाथ अवध का राज करे, मैं नहीं वहां अब जाऊंगा। इन चरणों की सेवा करके जीवन संपूर्ण बिताऊंगा। इन चरणों की सेवा करके जीवन संपूर्ण बिताऊंगा। अब वो रघुनाथ अयोध्या का राज करे, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा माते। आपकी सेवा करके मैं अपना जीवन संपूर्ण बिता दूंगा माता। नहीं लक्ष्मण, देखो आज तक तुम मुझे माता के समान समझते आए हो। मेरी हर आज्ञा का तुमने पालन किया है, इसलिए लक्ष्मण मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ, तुम अयोध्या वापस चले जाओ। ठीक है माता, ये तुम नहीं मानती हो तो मैं अयोध्या वापस जा रहा हूँ माते, परंतु क्षमा कर देना माता, क्षमा कर देना। लक्ष्मण, आदर्श गुणों का है देवर, तुम पर अथाह भंडार रहे। तुम्हारे भाई की कृपा तुम्हारे ऊपर हमेशा बनी रहे। आयुष्मान रुको लक्ष्मण, अब क्या हुआ माता? अयोध्या जा रही हो, जब तुम वहां पहुंचना तो उनसे हमारा एक संदेशा कह देना। कौन सा संदेशा कहना है माता? देवर विनय हमारी रघुबर को सुनाए
पृथ्वी पर मुझसे दुखी नारी न होगी और जिसको सारी उम्र भर मिला न सुख का जिसको सारी उम्र भर मिला न सुख का बर ने है तू स्वयंवर में पहले ही पितु को त्रास हुआ बर ने है तू स्वयंवर में पहले ही पितु को त्रास हुआ ही मैं ससुराल आई पति प्रियतम का बनवास जो ही मैं ससुराल आई पति प्रियतम का बनवास हुआ रानी बनी तपस्विनी बनी कुटिया में रही महल बदले जिस पर भी नहीं विधाता के काले काले बादल बदले जिस पर भी नहीं विधाता के काले काले बादल बदले सारे दुख सारे कष्ट सहती आई हूँ लेकिन ये पति वियोग मैं नहीं सहन कर पाऊंगी सीता सह सकती नहीं पति वियोग आदि सह सकती नहीं पति वियोग आदि निर्बिना संसार में कहाँ रही है निर्बिना संसार में कहाँ रही है प्रकार से जल के बगैर मछली जिंदा नहीं रहती उसी प्रकार से ये सीता उनके बिना जिंदा नहीं रह पाएगी चलती हूँ सामने सरोवर है आज उसी में कूद जाऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए सीता का नाम मिट जाएगा चलती हूँ सरोवर की तरफ और ये देखिए भाई प्यारी प्यारी जनता के लिए खुश खबरें खुश खबरें खुश खबरें और ये देखिए हाँ श्री गणेशाय नमः हाँ हमारे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गत वर्षों की बात इस वर्ष भी किया गया है और जिसमें भाई हमारे ये देखिए द्वारिका नंद जी पधार रहे हैं और द्वारका नंद जी पधार रहे हैं 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक और सभी लोग भारी से भारी संख्या में पधारेंगे और जिसमें हमारे भाई बगुलापारा में आकर के पुण्य के भागी बनेंगे और द्वारका नंद की कथा का भाई सभी लोग अमृत पान करेंगे और ये सोचना हमारे भैया राम प्रकाश यादव जी बगुलापारा की तरफ से दे रहे हैं प्यारी प्यारी जनता के लिए और 5 से 1 रुपया व्यवहार किया है पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जल में रहने वाले वरुण देवता को
सीता का प्रणाम स्वीकार। हे वरुण देवता, अब मैं और जीवित रहना नहीं चाहती हूँ। मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी गोदी में उठा लो। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम्हारे पास आ रही हूँ। सावधान, ठहर जाओ, जल में मत कूदना, जल में कूद कर आत्महत्या मत करना। सावधान कि सावधान इस भात हो, कारो न ले जाओ सान, कि आत्मघात से है नहीं बढ़कर पाप महान। आत्मघात से है नहीं बढ़कर पाप महान। ठहर जाओ बेटी, सावधान, जल में कूद कर आत्महत्या मत करना, मैं और हूं, सावधान। मुझे मर जाने दो, क्यों मुझे बचा लिया मुनिवर? ओहो मुझे मर बेटे, जाने अगर दो। मैं दौड़ता हुआ नहीं आता तो इस जल में कूद कर आत्महत्या कर लेती बेटी। और क्या करते मुनिवर? इसके अलावा मुझे दूसरा रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। शांत हो जाओ बेटी, धैर्य को धारण रखो कि हे बेटी तुम धीरज रखो, यो प्राण गंवाना है। कि हे बेटे तुम धीरज रखो, यो प्राण गंवाना ठेकन है। कि संकट में होया संघर्षो, पागल मन जाना ठेकन है। संकट में होया संघर्षो, पागल मन जाना ठेकन है। हाँ बेटे, संकट में कितना बड़ा भी संघर्ष हो, लेकिन इस प्रकार से आत्महत्या करना पाप है बेटी, पाप। कोई संकट आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो क्या आत्महत्या करना चाहिए? और क्या करना चाहिए? ओहो, राम राम राम, सीताराम, फुल स्पीड में ना दे गुरुदेव, तब है बेटौनो काम दिखाई रहा। क्यों नहीं बेटा? और बेटे, मैं तो तुम्हें पहचानता भी हूँ बेटे। क्या आप मुझे पहचानते हो? गुरुजी, आप इनको पहचानते हो? मुनिवर, आप मुझे किस प्रकार से पहचानते हो? लो श्रवण करो बेटी, मैं बतला रहा हूँ तुम कौन हो। कि तुम तो विदेह के पुत्री हो, कि तुम तो विदेह के पुत्री हो, यो चिंता करना लज्जा है। कि तुम तो विदेह की पुत्री हो, यो चिंता करना लज्जा है। कि झूठे अपयस का भोजन बनो, इस प्रकार मरना लज्जा है। झूठे अपयस का भोजन बनो, इस प्रकार मरना लज्जा है। हाँ बेटे, तुम तो मिथिला नरेश राजा जनक के बड़े पुत्र हो, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की बड़ी बहू हो, भगवान श्री रामचंद्र के अर्धांगने हो, फिर वे जल में कूद कर आत्महत्या। राम राम, सीताराम सीताराम। देख रहे हो बेटा?
अरे कोई संकट आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो क्या तब हत्या करना चाहिए? मुनिवर, जो बात मैं छुपाना चाहती थी तुम्हारे सामने बतला रही हूँ कि मैं अपनी आत्महत्या किस लिए करना चाहती थी। लेकिन बेटी मैं कुछ और देख रहा हूँ बेटी। बताओ फिर मुनिवर। जो मैं देख रहा हूँ बेटी वो कहने के योग्य नहीं है। कह डालिए मुनिवर। तो ठीक है, अगर तुम कहलवा रहे हो तो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बाद में ये मत कह देना मुनिवर ये क्या कह दिया। लो श्रवण करो कि अनुचित है फिर भी कहता हो कि अनुचित है फिर भी कहता हो तुम खोटी बात कर रही हो। अनुचित है फिर भी कहता हो तुम खोटी बातें कर रही हो। यूं गर्भवती हो कर बेटी यूं गर्भवती हो कर बेटी जल में अपघात कर रही हो। गर्भवती हो कर बेटी जल में अपघात कर रही हो। तुम तो तत्काल एक बच्चे की माँ बनने वाली हो, फिर भी जल में कूद कर आत्महत्या करना चाहती हो। आखिर क्यों आत्महत्या करना चाहती हो, क्या कारण है? मुनिवर, मैं अपने वंश की मर्यादा को बचाने के लिए, अपने कुल की मर्यादा को बचाने के लिए अपनी आत्महत्या करना चाहती थी, परंतु हे मुनिवर, मरने से आपने मुझे बचा ही लिया। क्या बेटी अपने वंश के मर्यादा को बचाने के लिए, अपने कुल की मर्यादा को बचाने के लिए जल में कूद कर आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन अब क्या चाहती हो बेटी? मुनिवर, आपने जब मुझे मरने से बचाया है, मुझे एक नया जीवन दिया है, तो मेरे मन में एक और लालसा रह गई है। बोलो बेटी। वैदेही ठौर चाहती है रघुकुल की लाज बचाने को। वैदेही ठौर चाहती है रघुकुल की लाज बचाने को। मुनिवर, मुझे आपका सहारा चाहिए। यानी बेटी तुम सहारा चाहती हो? अरे तुम्हें सहारा देने के लिए जंगल का तिनका तिनका, जंगल की डाली डाली, जंगल का पत्ता पत्ता तत्पर है बेटी। हमारा सहारा देने के लिए क्यों नहीं बेटी, तुम हमारे आश्रम पे चलो बेटी। जैसे एक बेटी अपने ससुराल में ना रहकर अपने नैहर में अपने पुत्र को जन्म देती है, उसी प्रकार से तुम मेरे आश्रम पे चलो। मैं तुम्हारे रहने के लिए कुटी बना दूंगा और तुम वहीं अपने पुत्र को जन्म देना बेटी। ऐसी बात है मुनिवर, तो फिर आपके साथ आपके आश्रम पर मैं चलने के लिए तत्पर। चलो आओ, चलो देवी। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप आश्रम में रहना, और जब आपका जी उचट जाए तब हम लोगों से बतला देना, तुमको पुनः अयोध्या फिर छोड़ देंगे।